और इस बीच की बड़ी खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में तीसरे राउंड की गिनती में मुर्मू ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तीसरे राउंड की मतगणना खत्म हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। गेट्स 2161 वोट्स of the value of 577,777 and Shri Sinha gets 1058 votes of value of 261,062. 1058 votes with a value of 261,062. इसी को हिंदी में बता दे रहा हूँ मैं कि तीसरे चरण की काउंटिंग में हमने इंक्लूड किया था कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब। इस चरण में जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनकी संख्या है 1333 और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 1,65,664। इसमें मुर्मू जी को मिले हैं 812 वोट जिनकी वैल्यू है 94,478 और श्री सिन्हा को मिले हैं 521 वोट जिनकी वैल्यू है 71,186। इस तरह से अब तक का जो कुल टोटल बनता है 3,219 वैलिड वोट्स जिनकी वैल्यू है 8,38,839। श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2,161 वोट जिनकी वैल्यू है 5,77,777 और सिन्हा जी को मिले हैं 1,058 वोट जिनकी वैल्यू है 2,61,062। You can calculate yourself. I'll come back to you. तो तीसरे राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है और ये जानकारी साझा की जा रही थी। तीसरे राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई, बड़ी जानकारी आपके सामने है और मुर्मू ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। ये बड़ी खबर है। तो तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है और चौथे राउंड का चल रहा है। लेकिन ये देखिए जश्न की तस्वीरें आ गई है क्योंकि अभी तक लगभग 8.5 लाख जो वोट वैल्यू है उसकी गिनती हुई है जिसमें 5.5 लाख से ज़्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू ने हासिल कर लिए हैं। तो अब देखिए जश्न का दौर शुरू हो गया है क्योंकि 5,44,000 के आसपास जो बहुमत का आंकड़ा है वो माना जाता है और उससे द्रौपदी मुर्मू पार कर चुकी हैं। तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की तस्वीर आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू मैदान में उतरी और एक बड़े अंतर के साथ उन्होंने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। हालांकि काउंटिंग अभी भी चल रही है। औपचारिक ऐलान का इंतजार हो रहा है। इस बीच में जश्न की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से किस तरीके से सामने आ रही है वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। चौथे राउंड की काउंटिंग होगी, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है द्रौपदी मुर्मू और तीसरे राउंड में 10 राज्यों के विधायकों के वोटों की काउंटिंग हुई जो कि कंप्लीट हो गई है। इसी बीच में ये जश्न की आतिशबाजी की खुशी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और यकीन मानिए देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। अभी औपचारिक ऐलान बाकी, लेकिन उससे पहले लोग जश्न में डूबे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोने में। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और अलग अलग अपने पारंपरिक अंदाज में भी जश्न का दौर शुरू है। और इसी औपचारिक ऐलान का इंतजार भी लोगों को था कि द्रौपदी मुर्मू बहुमत के आंकड़े को छुए। आपको बता दें कि दूसरे चरण की जो काउंटिंग हुई थी उसमें लगभग 64,000 वोटों से पीछे चल रही थी वो बहुमत के आंकड़े से और तीसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई उसमें बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। और इसीलिए हम लिख रहे हैं कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि अब केवल जीत का औपचारिक ऐलान होना बाकी है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ने जो कुल वोट वैल्यू है उसमें से बहुमत का आंकड़ा केवल पाया ही नहीं, बहुमत के आंकड़े से काफी आगे वो निकल गई।
और ये बहुत बड़ा झटका है विपक्ष के लिए भी, विपक्षी एकता के लिए भी, यशवंत सिन्हा के लिए भी, क्योंकि उम्मीदें बेतहाशा थी कि विपक्षी एकता का असर दिखाई देगा, लेकिन विपक्षी एकता कहीं चली नहीं। जो आंकड़े सामने आए हैं वो एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के साथ ही और भी तमाम दलों का समर्थन हासिल था द्रौपदी मुर्मू को, और देखिए समर्थन का परिणाम ये रहा कि नतीजे उनके पक्ष में आ गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ लेती हुई नजर आएंगी। अब उसकी तैयारियां होंगी, क्योंकि जो डेटा अभी निकल करके सामने आ रहा है, तीसरे राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है द्रौपदी मुर्मू, और बहुत तगड़ा झटका लगा है विपक्ष को, यशवंत सिन्हा को। तमाम जो बातें कही जा रही थी वो बातें नाकाफी साबित हो गई हैं, क्योंकि जो रिजल्ट है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में और एनडीए के पक्ष में आती हुई जो रिजल्ट है वो नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो देखिए आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, 5,77,777 ये वोट वैल्यू है द्रौपदी मुर्मू का, और अगर हम यशवंत सिन्हा की बात करें तो 2,61,062 वैल्यू तक ही अभी तक वो तीसरे राउंड में सीमित बने हुए हैं। तो अब देखिए जो प्रतिशत है वो बदल गया है, 65% वोट प्रतिशत के साथ द्रौपदी मुर्मू काफ़ी आगे चल रही हैं, जीत गई हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है। लेकिन काउंटिंग अभी भी चल रही है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो वोट प्रतिशत है वो 35% है यशवंत सिन्हा का, 65% है द्रौपदी मुर्मू का। 5,77,777 वोट वैल्यू उन्होंने हासिल कर ली है, जबकि बहुमत के लिए 5,44,000 के आसपास ही वोट वैल्यू चाहिए, यानी कि बहुमत के आंकड़े को पास करने के बाद उसे वो पार कर चुकी है। एक बड़ी जीत एनडीए प्रत्याशी को मिली है और जश्न का दौर पूरे देश में चल रहा है। बीजेपी की तरफ से भी जश्न की तैयारियां दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा के मयूरभंज की, जो कि गृह जिला है द्रौपदी मुर्मू का, वहां पर सुबह से ही इस खुशखबरी का इंतजार हो रहा था, वहां पर भी जश्न हो रहा है। तो इस वक्त पूरे देश में जश्न का माहौल है, और उसकी वजह यह है कि 15वें महामहिम के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने इस चुनाव को जीत लिया है। हालांकि काउंटिंग अभी भी जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।